जालियांवाला बाग, वो दिन जिसने भारत की आजादी की दिशा बदल दी। इतिहास की किताबों में जालियांवाला बाग सिर्फ एक घटना है, लेकिन हकीकत में वो भारत की आत्मा पर किया गया हमला था। एक जगह जहां न हथियार थे न बगावत, सिर्फ आम लोग थे और गोलियां थी। आज मैं आपको 13 अप्रैल 1919 की वो कहानी बताने जा रहा हूं जो हर भारतीय को जाननी चाहिए। जालियांवाला बाग कहाँ है? दोस्तों, जालियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर शहर में है। ये कोई बड़ा मैदान नहीं था। चारों तरफ ऊंची दीवारें और बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक संकरी गली। यही जगह उस दिन हजारों लोगों से भीड़ भरी हुई थी। लोग वहां क्यों इकट्ठा हुए थे? 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का त्योहार था। लोग किसानों की तरह, मजदूरों की तरह, परिवारों की तरह वहां इकट्ठा हुए थे। कुछ लोग रॉलेट एक्ट का विरोध करने भी आए थे और कुछ सिर्फ बैसाखी का त्योहार मनाने। दोस्तों, किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में इतिहास खून से लिख दिया जाएगा। क्या था ये रॉलेट एक्ट? ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट बनाया था। एक्ट यानी कि कानून, जिसके तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा के जेल में डाला जा सकता था। पूरे देश में गुस्सा था कि इससे सरकार गलत फायदा उठा सकती है, लेकिन विरोध शांतिपूर्ण था। उसी समय ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर अपने सैनिकों के साथ जालियांवाला बाग पहुंचा। उसने ना चेतावनी दी, ना भीड़ को हटने का मौका दिया, ना कोई घोषणा की। बस सैनिकों को आदेश दिया, फायर। गोलियां चलनी शुरू हुई। लोग भागने लगे, गिरने लगे, चीखने लगे, तड़पने लगे गोलियों से। लेकिन भागने का रास्ता था कहां? दीवारें ऊंची थी और गली बहुत संकरी। और जो छोटी सी गली थी, जो रास्ता था, वहां भी उसने टैंक लगाकर उस गेट को बंद कर दिया था। लोग जान बचाने के लिए एक दूसरे पर चढ़ गए। कुछ लोग तो वहां पास में एक कुआं था, उसमें कूद पड़े। बाद में जब गिनती हुई तो उस कुएं से 120 से ज्यादा शव निकाले गए। कितने लोग मारे गए? ब्रिटिश सरकार ने कहा कि मात्र 379 यानी 379 लोग मारे गए हैं, लेकिन भारतीय नेताओं का मानना था कि 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। गोलियां तब तक चली जब तक सैनिकों के पास गोलियां खत्म नहीं हो गई। सोचो, जनरल डायर का जब बयान सामने आया तो रोंगटे खड़े कर देने वाला था वो। बाद में जनरल डायर से पूछा गया कि क्या आपने चेतावनी नहीं दी? तो उसने कहा, मेरा उद्देश्य भीड़ को हटाना नहीं, उन्हें सबक सिखाना था। आम जनता को सबक सिखाने के लिए गोलियां? सोचने की बात है। भारत पर इसका क्या असर पड़ा? जालियांवाला बाग के बाद देश की सोच बदल गई। आंदोलन तेज हो गया। लोग समझ गए कि आजादी बिना बलिदान के नहीं मिलेगी। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार से अपने सभी सम्मान जो प्राप्त किए थे वो लौटा दिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि भी त्याग दी। दोस्तों, आजादी की लड़ाई का ये जो मोड़ था ना, बहुत दुखदायक था। जालियांवाला बाग एक घटना नहीं था, ये वो मोड़ था जहां भारत ने तय किया, अब बहुत हो चुका। इसके बाद असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन तेज हो गए। मैं भी आपको जालियांवाला बाग का रैप वर्जन भी आपको सुनाऊंगा, जिससे कि आपको ये पूरी तरीके से याद हो जाए, रिवाइज हो जाए। आज जालियांवाला बाग वहां है। आज वहां शहीदों की दीवार है, गोलियों की निशान है। वो कुआं है जहां लोग कूदे थे। ये जगह हमें याद दिलाती है कि आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिली। दोस्तों, क्या ही कहें,
बहुत बुरा लगता है जब सोचते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इतने बलिदान दिए। सोचिए, अगर उस दिन वो लोग वहां ना होते तो शायद आज हम यहां ना होते। जलियांवाला बाग सिर्फ इतिहास नहीं, हमारी चेतना है। इसे याद रखना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा शहीदों को नमन। तो चलिए एक बार इस पूरी कहानी को, इस पूरी घटना को हम एक रैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको ये अच्छे तरीके से याद हो जाए और आप कभी से भूलो ना। 13 अप्रैल बैसाखी का फीवर, जलियांवाला बाग में भीड़ लाइक रिवर। फैमिलीज, फार्मर्स, वुमेन्स और किड्स सब आए थे सुनने पीसफुल बीट्स। बाग था बाउंडेड दीवारों से टाइट, एक गेट था बस बाकी सब हाइट। पीपल्स को पता न था अंदर वो केज और डायर ने लिख दिया सेवेज पेज। डायर आया टुकड़ी के साथ, ना चेतावनी ना कोई बात। पोजीशन लिया एग्जिट पर स्टैंड और कहा फायर, आग लगी लैंड। बुलेट्स स्ट्रॉन्ग, नो स्पेस टू हाइड। भीड़ चिकी थी पर बंद हर साइड। सम क्लाइंब वॉल एंड सम फेल डाउन। कोई ढूंढे रास्ता, कोई गिरा ऑन ग्राउंड। ब्लड ऑन सॉइल, स्क्रीम्स इन एयर। ह्यूमैनिटी डाइड, ब्रिटिश डिडंट केयर। ये मैसकर नहीं था, प्योर जेनोसाइड। हिस्ट्री का सबसे डार्केस्ट साइड, डार्केस्ट साइड, डार्केस्ट साइड। जब रुकी गोलियां, बाग बना ग्रेव। माओ की चीखी किसे दे सेव। बेबीज क्राइड, बॉडी पाइल्ड हाई। धूप भी शर्म से छिप गई स्काई, धूप भी शर्म से छिप गई स्काई। पीपल्स ने रात भर लाशें उठाई, कुछ ने पानी मांगा, कुछ सांस नहीं पाई। पूरे शहर में गुस्से की लहर, अब कहा ब्रिटिश राज झेलेगा कहर। टैगोर ने वापस किया नाइटहुड प्राउड, पूरे देश में उठी अब फ्रीडम की लाउड। गांधी ने कहा अब नॉन कोऑपरेशन, हिंदुस्तान में शुरू हो गई रिवॉल्यूशन। खादी आया फौरन गया, नेशनलिज्म नेक्स्ट लेवल बढ़ गया। ब्रिटिश ने सोचा कंट्रोल कर देंगे, पर मैस्कर ने पूरा गेम ही पलट दिया। ये जख्म नहीं, हिस्ट्री का स्केयर, जिसने लगाया आजादी का गेयर। डायर की गोलियों ने तोड़ दिया फियर। नेशन ने बोला इंडिपेंडेंस नियर, इंडिपेंडेंस नियर, इंडिपेंडेंस नियर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो और समझाने का तरीका आपको पसंद आया हो और आपको कॉन्सेप्ट याद हो गया हो तो आप नीचे कमेंट किए बगैर वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाना। तो मिलते हैं एजुरेपर के इस चैनल पर कुछ नए वीडियोस के साथ, कुछ नए सीखने के तरीकों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।